Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is close test. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आपने नहीं किया है, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते हैं. लेट्स स्टार्ट. टू बी श्योर पैसेज है. टू बी श्योर the agriculture sector, blank space number 1, government support, but loan waivers are not the blank space number 2. On the contrary, expenditure on loan waivers will eventually leave blank space number 3 fiscal a space for public expenditure in agriculture. India, blank space number 4, massive blank space number 5 in areas such as irrigation, water, blank space number 6, better storage facilities, market connectivity, and blank space number 7, research. The problems in Indian agriculture are structural. They need long-term blank space number 8 loan waivers will only end up blank space number 9. The problem, the Indian economy has suffered a lot due to competitive populism in the past. It's a time parties and government, blank space number 10, the real issues. अब एक एक ब्लैंक स्पेस के अगेंस्ट में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको हम अटेंटिवली बहुत ही बारीकी से एग्जामिन करेंगे और पहुंचेंगे मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड तक. तो ब्लैंक स्पेस नंबर 1 को देखें. टू बी श्योर द एग्रीकल्चर सेक्टर गवर्नमेंट सपोर्ट, यानी इसकी एसेंशियलिटी बताई जा रही है, नितांत आवश्यकता बताई जा रही है, और उसके लिए सही वर्ड एक वर्ब होता है नीड या नीड्स. चूंकि यहां सब्जेक्ट आपका सेक्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, अतः क्रिया मेन वर्ब नंबर 5 यानी नीड्स की आवश्यकता है. तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 1 के ऑप्शंस को देखें. रिक्वायर्स ये पर्पस बताता है, सो इट इज नॉट एप्रोप्रिएट. वांट्स केवल आपकी विश इच्छा बताता है, तो ये भी एलिमिनेटेड हुआ. शी विश और वांट लगभग एक जैसा है, इसमें एसेंशियलिटी का सेंस नहीं है. एक्सपेक्ट्स ये उम्मीद है, होप है, अतः ये भी यूजलेस वर्ड यहां है. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नीड्स. मार्केट हैज योर आंसर. सेक्टर नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट बट लोन वेवर्स आर नॉट द ब्लैंक स्पेस, यानी समाधान जैसा वर्ड चाहिए, इंग्लिश इक्विवेलेंट चाहिए, तो समाधान के लिए सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस दो होगा. अब देखना है कि इसमें सिंगुलर चाहिए या प्लूरल. तो एक्चुअली देखा जाए तो द एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट, सपोर्ट के लिए आ रहा है, तो उसके लिए सिंगुलर सॉल्यूशन की जरूरत है. सो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के दिए गए ऑप्शंस को देखें. रिमेडी एक ट्रीटमेंट होता है, उपचार होता है, ये एप्रोप्रिएट नहीं है. वेज तरीके होते हैं, सो ये भी नहीं चाहिए हमें. सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन हमें सिंगुलर चाहिए, प्लूरल की आवश्यकता नहीं है. एंड मेथड विधि बताता है, अतः ये भी यूजलेस वर्ड है. सो ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के लिए सही ऑप्शन आपका हो गया सॉल्यूशन. On the contrary, expenditure on loan waivers will eventually leave blank space physical space for public expenditure in agriculture. इसका मतलब कम रेंज उसका होगा, यानी यहां पर एक घटने वाला वर्ड चाहिए. चूंकि तुलनात्मक है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री में हमें लेस की जरूरत है. तो आइए देखिए ब्लैंक स्पेस नंबर 3 में मोर एलिमिनेटेड, मोस्ट सुपरलेटिव है, हमें कंपैरेटिव की जरूरत है, 2 से तुलना है. लेस इज द करेक्ट आंसर. लिस्ट सुपरलेटिव नहीं चाहिए, लिटिल पॉजिटिव डिग्री भी नहीं चाहिए. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट इज लेस फॉर ब्लैंक स्पेस नंबर 3. सो ऑन द कंट्ररी, इसके विपरीत
expenditure on loan waivers will eventually leave less physical space for public expenditure in agriculture. India, blank space number 4, massive in areas, यानी इंडिया को फिर आवश्यक है, नितांत आवश्यकता बता रहा है, यानी हमें फिर चाहिए नीड्स, और यहां इन्वेस्टमेंट यानी सोर्स चाहिए, जिससे कि उस एरिया में, उन एरियाज में हम लगा करके बेटर स्थिति बना सके। तो आइए ब्लैंक स्पेस नंबर 4 को एग्जामिन करें। तो नीड मेन वर्ब 1 है, हमें मेन वर्ब 5 चाहिए। नीड्स, दिस इज द राइट वर्ड दैट वी रिक्वायर, दैट वी नीड हियर। सो इंडिया नीड्स, ब्लैंक स्पेस नंबर 4 के लिए राइट वर्ब हो गया नीड्स। बी को मार्क कर लें, रिक्वायर्स, डिजायर्स एंड वांट्स आर इजिली एलिमिनेटेड। इंडिया नीड्स मैसिव, बहुत सारा निवेश चाहिए, बहुत बड़ा निवेश चाहिए, यानी यहां हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है स्टूडेंट्स। नंबर ए इज द राइट वर्ड, इन्वेस्टमेंट। सपोर्ट नहीं, सपोर्ट की चर्चा हो चुकी है। हेल्प नहीं चाहिए, असिस्टेंस नहीं चाहिए, फंड्स नहीं चाहिए, बल्कि इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो दिस इज द राइट वर्ड, इन्वेस्टमेंट। फंड्स नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट इज द एप्रोप्रिएट वर्ड दैट वी नीड हियर, इन्वेस्टमेंट। So India needs massive investment in areas such as irrigation. India needs massive investment in areas such as irrigation, water, blank space number 6. तो वाटर को बचाना ताकि वो एग्रीकल्चर में काम दे, खास करके हॉट वेदर में, गर्मी के मौसम में। तो यहां वाटर का संरक्षण यानी कंजर्वेशन वर्ड की जरूरत है। देखते हैं ऑप्शन में कहां मिलता है। तो 6 के ऑप्शंस को एग्जामिन करें। प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमें कंजर्वेशन चाहिए। यस, द राइट आंसर इज नंबर बी, अदर्स आर इजिली एलिमिनेट। रिलीफ, राहत नहीं। वेस्टेज, बर्बादी। कंजम्पशन, उपभोग का अर्थ नहीं आ रहा है। द राइट ऑप्शन इज नंबर बी एंड द करेक्ट वर्ड इज कंजर्वेशन। वाटर, conservation, better storage facilities, market connectivity and number 7 research। चूंकि बात हो रही है, टॉपिक है एग्रीकल्चर, यानी रिसर्च उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, एग्रीकल्चरल। आप ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर आसानी से राइट वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर 7 में स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल नहीं चाहिए, क्योंकि बात एग्रीकल्चर की हो रही है, इंडस्ट्री की नहीं हो रही है। कॉमर्शियल नहीं चाहिए, हमें बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल इज द राइट वर्ड। डोमेस्टिक यूजलेस, नेचुरल यूजलेस। राइट वर्ड इज दस ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर। टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 7 विद agricultural research. The problems in Indian agriculture are structural. They need long term. अब इनको लॉन्ग टर्म समाधान की जरूरत है ताकि स्थिति बेहतर से बेहतर की जा सके। तो आइए सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कहां मिलता है। तो नंबर 8, ब्लैंक स्पेस नंबर 8 के लिए यस राइट वर्ड मिल गया नंबर ए में, सॉल्यूशन। वेज, तरीके, रिक्वायरमेंट्स, जरूरत की चीजें, सोर्सेज, स्रोत एंड कंडीशंस, दशाएं, इनकी जरूरत नहीं है, शर्त की जरूरत नहीं। द राइट ऑप्शन इज नंबर ए, सॉल्यूशन। टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 8 विथ सॉल्यूशंस। लोन वेवर्स विल ओनली एंड अप, समाप्त होगा ब्लैंक स्पेस नंबर 9 द प्रॉब्लम, यानी इसको और भी खराब करेगा, वर्सन करेगा, कॉम्प्लिकेट करेगा, ऐसा वर्ड हमें ढूंढना है ब्लैंक स्पेस नंबर 9 के लिए। तो रिलीविंग, राहत पहुंचाने का सेंस नहीं है स्टूडेंट्स। स्मैशिंग, बर्बाद करने का सेंस भी नहीं है। ईजिंग, आसान करने का भी सेंस नहीं जा रहा है। कॉम्प्लिकेट करेगा, राइट वर्ड इज ऑप्शन नंबर डी, कॉम्प्लिकेटिंग। बेटरिंग का सेंस यहां नहीं जा रहा है। तो ब्लैंक स्पेस नंबर 9 में कॉम्प्लिकेटिंग पार्टिसिपल की आवश्यकता है, कॉम्प्लिकेटिंग। कॉम्प्लिकेट कर देना, जटिल बना देना। द प्रॉब्लम, द इंडियन इकोनॉमी हैज सफर्ड ए लॉट ड्यू टू कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म
in the past. It's time parties and government blank space number 10. जब भी आपके सेंटेंस में क्लाउज मिले it is time, it's time, तो दूसरे क्लाउज की क्रिया हमेशा पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, दैट इज मेन वर्ब नंबर 2. तो हमें देखना है कि मेन वर्ब नंबर 2 कहां मिलता है, किसे, तो रियल इश्यूज को रिजोल्व करना, उसका समाधान निकालने का समय आ गया है. तो एड्रेस हमें चाहिए, समाधान का अर्थ देता है, ये प्रेजेंट टेंस में है अतः एक्सेप्ट नहीं होगा. एड्रेसिंग पार्टिसिपल भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पास्ट टेंस वर्ब, दैट इज मेन वर्ब नंबर 2. राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी. रिमूव नहीं होगा, सोल्व हो सकता था लेकिन ये पास्ट टेंस फॉर्म में नहीं है, तो नंबर डी एंड नंबर ई आर इजिली एलिमिनेटेड. द राइट वर्ड इज ऑप्शन नंबर सी, addressed, to fill in blank space number 10 with. Look, your passage is successfully, very grammatically correct way में completed हुआ. आपका पैसेज कंप्लीट ये है. To be sure, the agriculture sector needs government support, but loan waivers are not the solution. On the contrary, expenditure on loan waivers will eventually leave less physical space for public expenditure in agriculture. India needs massive investment in areas such as irrigation, water conservation, better storage facilities, market connectivity, and agricultural research. The problems in Indian agriculture are structural. They need long-term solutions. Loan waivers will only end up complicating the problem. The Indian economy has suffered a lot due to competitive populism in the past. It's time, समय आ गया है, parties and governments addressed the real issues. आपको मेरे तरीके कैसे लगे, मेरे टिप्स कैसे लगे, प्लीज कमेंट करना. इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.